हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल एग्जाम रिटर्न। चलिए आज चर्चा करेंगे हम लोग क्लास 12 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यहाँ 5T है ना, ये क्या है 5 टेस्ला है, यहाँ 1 लिखा गया है मिस प्रिंट से, इसको 5T कर दीजिएगा ना। 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो 5T मतलब 5 टेस्ला, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला या फिर एक और होता है, क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 टेस्ला, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर ऑप्शन नंबर 1 के 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्या सुधारना है, यहाँ पर 5T करना है, 5T कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके अंदर होता है, धारावाही परिनालिका के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। धारावाही परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लंबे समांतर तार जिनमें से प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर है यहाँ पर लिखिएगा, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच आकर्षण बल है। तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना हो जाएगा, इसको मालूम करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसको बनाएंगे। इसको किस फॉर्मूला से बनेगा, तो यहाँ पर बोल रहा है दो लंबे समांतर तार, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमको निकालना क्या, आकर्षण बल। तो इसके लिए F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई x, ये फॉर्मूला होता है। तो इस सवाल पे इसको बनाया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, I1 और I2 दोनों का मान कितना है, 1 एम्पियर है। तो इसमें म्यू नॉट का जो मान होता है वो कितना है, होता है 4 पाई इंटू कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷, यही होता है। तो I1 I2 1 है और नीचे में दूरी भी 1 है, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, यहाँ पर 2 बार में 2 पाई से यहाँ पर 2 बार में 2 पाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10⁻⁻⁷। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दो लंबे समांतर तार जिसमें प्रत्येक में से एक ही दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है ना, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल कितना लगेगा, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेरित, है ना। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है लेंज के नियम पे और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दोनों से प्रभावित हो, दोनों से मालूम किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दोनों से प्रेरित धारा की दिशा मालूम की जा सकती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या बोल रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किस राशि की इकाई है। तो किस राशि की इकाई है, ये चुंबकीय क्षेत्र, अभी तुरंत बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला और क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र का दो मात्रक होता है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों SI मात्रक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लंबाई L के धारावाही चालक पर, है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहा है लंबाई कितना है, L, है ना। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है B में
लंबाई L के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल द्वारा दिया जाता है। तो क्या जाता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर क्या होता है फार्मूला, IBL साइन थीटा। इसको हम लोग बिल साइन थीटा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर I तो अदिश राशि है, ये बाहर हो जाएगा, L क्रॉस B। क्या होता है, L क्रॉस B, ये सभी वेक्टर राशि है। तो यहाँ पर भी इस पर वेक्टर का चिन्ह हो जाएगा दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है ना। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लंबाई L के, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में है ना, लंबाई L के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल के द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कौन सा सूत्र दिया जाता है, F बराबर I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की विमीय सूत्र है। चुंबकशीलता की विमीय सूत्र कितनी होती है, ML T पर पावर -2 और A पर पावर -2। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इनकी संवेदनशीलता कितनी हो जाती है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में जो इसका मान होता है I बराबर कितना होता है, NAB/K है ना। तो इसका संवेदनशीलता यानी कि इसका विद्युत धारा कब बढ़ेगी, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोलते हैं कि इसमें फेरों की संख्या जब बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा अपने बढ़ेगी, इसकी संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, फेरों की संख्या बढ़ाने पर संवेदनशीलता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो-सावर्त के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि धारावाही बायो-सावर्त के नियम के अनुसार। तो बायो-सावर्त का नियम किसको मालूम है, बायो-सावर्त का नियम क्या होता है, बायो-सावर्त का नियम होता है B बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू जो है कांस्टेंट के रूप में आया है, तो ये किसके समानुपाती होती है, B किसके समानुपाती हो जाएगी, ये सबको अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो 1/R स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B समानुपाती, अच्छा सॉरी ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, B समानुपाती 1/R स्क्वायर। B समानुपाती 1/R स्क्वायर के बराबर होती है। बायो-सावर्त का नियम जिसको याद है वो इसको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल का व्यंजक होता है। तो लॉरेंज बल का व्यंजक कितना होता है, F बराबर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर है ना। दोनों पर वेक्टर का चिन्ह हो जाएगा। तो इसका क्या लॉरेंज बल का व्यंजक कौन सा हो जाएगा, F बराबर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक धारावाही तार क्या उत्पन्न करता है। तो धारावाही तार क्या उत्पन्न करता है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होगा तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। इसका कुछ कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, जब आवेश स्थिर रहता है तो उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब एक समान रूप से प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रवाहित होता है, दोनों उत्पन्न होता है। लेकिन अगर असमान रूप से प्रवाहित हो जाए तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न होता है। तो एक धारावाही तार क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या यहाँ पर R मान लेते हैं ना, त्रिज्या R, एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो r त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो इसको आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2r। ये वृत्ताकार लूप के लिए एक फार्मूला है। इसमें जो है आपको क्या दिख रहा है कि B किसके व्युत्क्रमानुपाती है? R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका B जो है वो सही आंसर हो जाएगा। B किसके व्युत्क्रमानुपाती है? R के। B R के व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी कोई समानुपाती नहीं है, ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गतिशील आवेशित कण है ना, एक गतिशील आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते समय किस बल का अनुभव नहीं करती है। तो एक गतिशील आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते समय किस बल का अनुभव नहीं करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर रहेगा तो वो बल का अनुभव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसका कुछ रीजन है। क्या रीजन है? अब इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब जब इसमें थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इसको लंबवत रहना पड़ेगा। तो लंबवत जब रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो क्यू बी भी उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर समांतर रहेगा तो वहां पर कौन जो एंगल होगा थीटा का मान वो 0 होगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इस हिसाब से तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, है ना। ये कैसे निकला है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब ये, अब समझिएगा, जब तार में हम अभी तुरंत बताए थे कि विद्युत आवेश जब स्थिर रहता है तो सिर्फ क्या होता है? आवेश जब विराम अवस्था में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और गतिशील अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। तो विराम अवस्था में जब रहता है तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल A और चुंबकीय आघूर्ण M, तो कुंडली में प्रवाहित धारा होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है M बराबर AI, है ना। तो यहाँ से जो I बराबर जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर से जो I बराबर फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? M बटे A हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो जब आवेश गतिशील होगा तो अभी तुरंत बताए थे कि विराम अवस्था में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब गतिशील रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और अगर असमान रूप से गतिशील होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह उत्पन्न करता है, यहाँ पर करता है होना चाहिए, है ना। तो वह उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दिया है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहां पर आवेश चलेगा ना। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल लंबाई का एक तार, एल लंबाई का क्या है? एक तार में आई एम्पियर, है ना। एल लंबाई के एक तार में आई एम्पियर की यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारा, क्या हो जाएगा? धारा प्रवाहित हो रही है। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। इस पर किया जाने वाला कार्य होगा। तो इस पर जो किया जाने वाला कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि समांतर रखा गया। कैसे रखा गया? समांतर रखा गया। और इसके लिए फार्मूला होता है
F बराबर BIL साइन थीटा, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि F बराबर क्या होता है, बिल साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान जब समांतर रखेंगे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, लंबवत रखेंगे तो 90 डिग्री और समांतर रखेंगे तो 0 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है कि इस पर क्या जाने वाला कार्य क्या होगा, जब समांतर होगा तो 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो पूरे का मान कितना होगा, F का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और F 0 होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है विद्युत परिपथ की। अब किसी विद्युत परिपथ में जो है किस रूप में किसको जोड़ा जाता है। आप लोग जानते हैं कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। बाकी एमीटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, ना ही वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में। दोनों को बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में और दोनों का समांतर क्रम में नहीं, ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है, तो इस पर लगने वाला बल होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलेगा तो अभी तुरंत बताएं कि जब कोई समांतर चलता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर F बराबर QVB साइन थीटा। जब समांतर चलेगी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, और इस तरह से F यानी लगने वाला बल जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यह अधिकतम बल का अनुभव कब करेगा। कब अनुभव करेगा अधिकतम बल का, एक आवेशित कण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है, लंबवत गति कर रहा है, तो अधिकतम बल का अनुभव करेगा। कब करेगा, जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। क्योंकि इसके लिए आप फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। जब समांतर रहता है ना तो 0 हो जाएगा, लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री होगा। तो अधिकतम बल कब हो जाएगा, जब साइन इसका मान 90 डिग्री होगा। लंबवत कब 90 डिग्री कब होगा, जब लंबवत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा कोई आवेशित कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारामापी का प्रतिरोध G, एमीटर का प्रतिरोध RA, है ना। उसके बाद वोल्टमीटर का प्रतिरोध RB, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध, तो आप लोग जानते हैं कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, यानी 0 होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आज सबसे कम किसका हो जाएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा। और इससे ज्यादा किसका हो जाएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में धारामापी का प्रतिरोध जो है RG, इसका कुछ प्रतिरोध होता है, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा। तीसरा इसमें बोल रहा है कि वोल्टमीटर, तो वो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बता रहा है कि V जो है सबसे बड़ा है, उससे छोटा है कौन, RG, लेकिन RA से बड़ा है। RA मतलब एम्पियर एमीटर का प्रतिरोध, है ना। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, अनंत किसका होता है, वोल्टमीटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये सही है। कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण तब समांतर होता है जब इसके प्लेट की सतह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। जी हाँ, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र कब ज्यादा बल आघूर्ण अनुभव करेगी, जब किसी सतह को इसके समांतर रखे जाएगा तब ना इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, है ना। तो इस तरह से तीनों आंसर मेरा सही है। तो गलत कौन है, गलत है एक
आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये भी तो सही है। गलत कौन है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है आर्स्टेड ने किया था। कब किया था? 1820 ईस्वी में किया था, है ना। और इसी को बोला जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन जो है एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि एक प्रोटॉन 5 टेस्ला है। यहाँ 51 नहीं है, क्या है? टेस्ला है। ये क्या है? टेस्ला है। एक प्रोटॉन कितना टेस्ला? एक प्रोटॉन 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वेग 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र में जो है 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। F बराबर, एक फार्मूला होता है, F बराबर QV साइन थीटा। तो प्रोटॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 4 × 10⁻7 ये हो रहा है। उसके बाद इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है वो कितना है, 5 टेस्ला है। तो 5 हो जाएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 5 × 5 4 20 से गुना करेंगे 16 में तो कितना हो जाएगा, 320। और 10 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा गुना 10⁻7 में 19 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻−12। लेकिन यहाँ पर आंसर 3.2 है, तो जैसे ही दशमलव को हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे ये 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 3.2 × 10⁻−11 न्यूटन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही, यहाँ पर धाता नहीं है, धारावाही मिसप्रिंट हो जाता है ना। धारावाही तार से कितना दूरी पर, तो यहाँ पर 26 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, धारावाही तार से r दूरी पर। कितना दूरी पर, ये r दूरी पर। धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती हो जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, B बराबर μ0 I/2πr या फिर 2πx, है ना, कुछ भी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, धारावाही सीधे लंबे तार के लिए ये फार्मूला निकलता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किसके समानुपाती है, r दिया है तो r का व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो 1/r के समानुपाती हो जाएगा। किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/r के। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा में क्या बदलाव होता है। तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ता है कि शंट जो है बहुत छोटा प्रतिरोध होता है, जिसे हम लोग एमीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसे शंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बायो सावर्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग को जो है समीकरण बताना है, बायो सावर्त का समीकरण क्या निकला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।